Hello students, welcome to my YouTube channel The Mathematics. Now question number 24 is given A is equal to, यह हमें A का सेट A दिया हुआ है और सेट B दे रखा है. हमें कहा है फाइंड द रेंज ऑफ सेट A इंटरसेक्शन B. हम यहाँ से सॉल्यूशंस निकालेंगे सेट A के लिए, सेट B के लिए और A इंटरसेक्शन B के लिए हम रेंज लिखेंगे और उसके बाद उसे हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे. तो आइए इसे सॉल्व करते हैं. मेरे पास जो सेट A गिवन है वो है मेरे पास दिस इज x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 7x प्लस 3 वेयर x बिलोंग्स टू R है एंड सेट B ये है. तो पहले हम A के लिए सॉल्व करें. A is given here x such that 11x minus 5, this is 11x minus 5 greater than 7x plus 3 वेयर x बिलोंग्स टू R. तो पहले इसे सॉल्व करें. ये है मेरे पास 11x माइनस 5 इज़ ग्रेटर देन 7x प्लस 3. ठीक है. माइनस 5 माइनस 3 कॉन्स्टेंट नंबर एक साइड ले आएंगे. 7x माइनस 11. ठीक है. जो कॉन्स्टेंट नंबर्स हैं उन टर्म्स को एक साइड ले आएंगे. इट विल बिकम माइनस 8 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन माइनस 4x. तो नेगेटिव साइन से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे. जब भी साइन चेंज होता है तो क्या होता है, इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाता है. सो 8 इज लेस देन, जो ग्रेटर था वो लेस हो जाएगा 4x. दिस एम्प्लॉयज x इज लेस. इसे मैं लिख सकती हूँ और इसे लिख सकती हूँ. 4x इज, ये ग्रेटर देन वाला साइन इस तरफ है, 8 है. सो मीन्स x इज ग्रेटर देन 8 बाई 4 मीन्स 2. दिस एम्प्लॉयज x इज ग्रेटर देन 2. तो ये मेरे पास एक सेट आ गया x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2 के लिए. सेट B के लिए अब हम सॉल्व करेंगे. सेट B इज दिस वन. सो दिस कैन बी रिटन एज 18x माइनस 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15 प्लस 12x. अगेन कांस्टेंट नंबर सारे हम इधर ले जाएंगे. ये माइनस 9 इधर आएगा. माइनस 15 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 12 यहीं है और माइनस 18x हो जाएगा. तो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस 24 इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 6x बन जाएगा. नेगेटिव साइन कैंसिल करेंगे बोथ साइड, तो ये मेरे पास बन जाएगा 24 इज लेस देन, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी 6x. और कैसे लिख सकते हैं कि दैट इज 6x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 24 मीन्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ गया. इसी में नंबर 2 दे रही हूँ. 1 से मुझे मिला था x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2 था और 2 से मुझे मिल रहा है 4 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है. तो मुझे यहाँ पे रेंज निकालनी है, रेंज ऑफ A इंटरसेक्शन B की. थोड़ा सा इसे देखते हैं प्रैक्टिकली किस तरह से चलेगा. ये मेरे पास 0 हो गया. दिस इज़ 1 2 3 एंड 4 एंड 5 एंड 6. इसी तरह से -1 -2 -3 एंड -4. बात करें यहाँ पे x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन था. स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन के लिए मेरे पास ये वाला रीजन आ गया. उसके बाद है ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 मीन्स लाइक दिस. ठीक है. अब इनके इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट होते हैं, जो कॉमन एलिमेंट होते हैं. तो ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2 है जो इस सेट को कंटेन कर रहा है. तो रेंज बन जाएगी इसकी, दैट इज x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4. ये इसकी रेंज बन गई. ठीक है. सो दिस इज द सॉल्यूशन, रेंज ऑफ दिस सेट. सेकेंड पार्ट में कहा है, ये हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए. सेकेंड पार्ट में कहा है रिप्रेजेंट इट ऑन नंबर लाइन. मतलब मुझे x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 जो है वो नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है. सो हम इसे नंबर लाइन के ऊपर किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. हम पहले एक नंबर लाइन बना लेते हैं -3 एंड -4 और ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए जो रीजन है वो मेरे पास ये है. दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर. Now coming to question number 25th, find the set of values of x satisfy 7x plus 3 greater than equal to 3x minus 5 and x by 4 minus 5 less than equal to 5 by 4 minus x where x belongs to n. हमें values of x निकालनी है when x belongs to n है. तो चलिए इस क्वेश्चन को भी करते हैं. क्वेश्चन नंबर 25 मेरे पास ये दिया हुआ है. तो पहले मेरे पास है ये, it is given that 7x plus 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 5 है. साथ साथ ही सॉल्व कर लेते हैं. और ये मेरे पास है x बाई 4 माइनस लेस देन इक्वल टू 5 बाई 4 माइनस x. ध्यान रखना है x सेट ऑफ नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है. सो दिस कैन बी रिटन एज, अगेन मैं 3 यहाँ है यहीं रहने दूंगी, 5 को उधर ले जाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू कॉन्स्टेंट्स नंबर वन साइड 3x माइनस 7x.
सो दिस इज 8 ग्रेटर देन इक्वल टू -4x। मुझे x वाली टर्म को पॉजिटिव बनाना है, मैं नेगेटिव साइन से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो ये बन जाएगा -8 इज लेस देन इक्वल टू 4x। ठीक है, जो जहाँ x लगा हुआ है उसको मुझे पॉजिटिव बनाना है, तो बोथ साइड नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करने पे जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव। और इसे कैसे लिख सकते हैं, दैट इज 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -8 है, और लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -8/4 मीन्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। इसे मैं नंबर 1 दे रही हूँ। सेकेंड में चले हम, तो यहाँ देखते हैं मेरे पास ये है -5 एंड -5/4, ये कांस्टेंट टर्म्स एक साइड, लेस देन -x एंड -x/4 वेरिएबल्स वन साइड। एलसीएम ले लेते हैं, 4 एलसीएम आ जाएगा। दिस इज -20 -5 लेस देन इक्वल टू -4x -x/4। सो दिस इज -25/4 इज लेस देन इक्वल टू -5x/4। मुझे x वाली टर्म को पॉजिटिव बनाने के लिए बोथ साइड नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये बन जाएगा ये, और इनइक्वालिटी के ऊपर फर्क पड़ता है, लेस देन है ग्रेटर में चेंज हो जाएगी, 5x/4 आ जाएगा। अब x की वैल्यू निकालनी है, और इसे कैसे लिख सकते हैं हम इसे लिख रहे हैं 5x/4, लेस देन का निशान है ना, तो लेस देन इक्वल टू 25/4 मैंने इसे बना लिया। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो दिस इज 5/4, ये जो 5/4 है इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 4/5 हो जाएगा। ठीक है, ये इस साइड जाके रेसिप्रोकल हो जाएगी, ये कैंसल, ये 5, x इज लेस देन इक्वल टू 5। एक नंबर मेरे पास ये आ गया। अब देखना क्या था, मुझे जो क्वेश्चन में दिया था, जो x जो है वो n को बिलोंग कर रहा है, x सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। हमें पता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 सारी की सारी पॉजिटिव टर्म शुरू होती हैं, और शुरू होता है ये 1 से। तो मुझे इसके सॉल्यूशंस लिखने हैं, राइट द वैल्यूज़ ऑफ x। मुझे x की वैल्यूज़ जो इसको सेटिस्फाई करे, तो वैल्यूज़ ऑफ x क्या बन जाएंगी, देखिए नेगेटिव नंबर कोई नहीं आएगा इसमें, और लेस देन इक्वल टू 5 है, तो नेचुरल नंबर शुरू कहाँ से होते हैं, 1 से। ठीक है, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, इक्वल टू का साइन है तो 5 भी आ जाएगा। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ x। Now coming to question number 26, सॉल्व। हमें ये लीनियर इक्वेशन दी हुई है, और x के बारे में कहा है, x इज ए पॉजिटिव ऑड इंटीजर। इंटीजर है लेकिन इंटीजर पॉजिटिव है, और ऑड नंबर्स उसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जो हमें लीनियर इन इक्वेशन दी है, इसे हम सॉल्व करते हैं फॉर द वैल्यू ऑफ x लेस देन इक्वल टू x/3 प्लस x6 है। हम कॉन्स्टेंट्स को एक साइड रहने देंगे, इधर ले आएंगे 6 को, लेस देन इक्वल टू x/3 माइनस x/2। ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज -1, यहाँ पे 6 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज 2x माइनस 3x, तो ये मेरे पास बनेगा -1 इज लेस देन -x/6। नेक्स्ट स्टेप क्या है, मुझे पॉजिटिव बनाने हैं, सो 1 इज ग्रेटर देन x/6 लिख सकते हैं, और मैं इसे लिख रही हूँ x/6 इज लेस देन का निशान है ना, 1 मीन्स x इज लेस देन इक्वल टू 6। तो x इज लेस देन इक्वल टू 6 है, और मुझे x कैसा लेना है, x कैसा है, ऑड और पॉजिटिव इंटीजर है, ध्यान रखना है, और पॉजिटिव इंटीजर। तो इसमें x के लिए सॉल्यूशन क्या बनेगा, x की वैल्यूज़ कौन कौन सी आएंगी, लेस देन इक्वल टू 6 है, 6 तो इवन नंबर है, 1 आ जाएगा, ऑड पॉजिटिव है। ठीक है, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 5 आ जाएगा, 1 3 5 सारे के सारे ऑड नंबर, और कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। देखिए इसी का सेकंड पार्ट है, मुझे लीनियर इक्वेशन ये इस फॉर्म में दी है, और x कैसा लेना है, पॉजिटिव इवन इंटीजर लेना है। तो पहले मैं क्या करूँगी, x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, 2x प्लस 3/3 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 4 ऑफ 2x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 1, और यहाँ आ जाएगा 3। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ओपन करते हैं ब्रैकेट को, 4 2 ज़ा 8x प्लस दिस इज 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 3। अब क्या करेंगे, सारे कॉन्स्टेंट्स एक तरफ जैसे पहले काम किया, और वेरिएबल्स वन साइड। दिस इज 15 ग्रेटर देन इक्वल टू
x। सो मेरे पास क्या आया और कैसे लिख सकते हैं, x लेस देन इक्वल टू 15 है। तो x लेस देन 15 का मतलब है x लेना क्या है, अब x की कौन सी वैल्यूज़ लेनी है, x की पॉजिटिव वैल्यू लेनी है और इवन वैल्यूज़ लेनी है, इंटीजर्स हैं ये। तो 2 आ जाएगा, 4 6 रहना किसके पीछे है, 15 के। 2 4 6 क्योंकि 15 ऑड है। 2 4 6 8 10 12 एंड 14। तो ये x की पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं x की वैल्यूज़। तो क्वेश्चन नंबर 27 इज सॉल्व द इनइक्वेशन। ये हमें इनइक्वेशन दी है, x होल नंबर को बिलोंग कर रहा है, हमें सॉल्यूशन सेट को नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करना है। ठीक है, सो ये हमें जो लीनियर इनइक्वेशन गिवन है वो इस फॉर्मेट में है इस बार। तो इसे सॉल्व करते हैं। सो दिस कैन बी रिटन एज -2 whole 1/2 plus 2x is less than equal to 4x upon 5 is less than equal to 4/3 plus 2x। ठीक है, सो हम इसे लिख लेंगे -5/2 plus 2x is less than equal to 4x plus 5। और मैं साथ में ही चला रही हूँ 4x अपॉन 5, ये वाला पार्ट अलग से, लेस देन इक्वल टू 4/3 प्लस 2x में। ठीक है, दोनों साइड को अलग से ऑपरेट कर लेंगे। -5/2 है, लेस देन इक्वल टू 4x प्लस 5 है, -2x, x वाली टर्म्स एक साइड। दिस कैन बी रिटन एज -5/2 लेस देन इक्वल टू, ये बन जाएगा 4x माइनस 10x/5। एलसीएम ले लिया, ये मेरे पास बन गया -5/2 लेस देन इक्वल टू -6x/5। क्या करना है, नेगेटिव साइन कट करना है, तो ये मेरे पास इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी और ये बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में और कैसे लिख सकते हैं इसे, 6x/5 इज़ लेस देन इक्वल टू 5/2। ठीक है, इसे मैंने उल्टा करके लिख दिया है। मीन्स x क्या बन जाएगा, 5/2, और इसका रेसिप्रोकल ये 6/5 था, यहाँ पे 5/6 हो जाएगा। सो मीन्स x इज़ लेस देन इक्वल टू 25/12, ऐसा लिख सकते हैं ना। मीन्स x इज़ लेस देन इक्वल टू, अगर इसे हम देखें तो ये बन जाएगा 12 2 ज़ा 24 एंड 125 और 0, और ये बन जाएगा 100, 12 5 ज़ा 60, 12 8 ज़ा 84, 2.08 समथिंग। ठीक है, तो इसे मैं इस तरह से लेके चलूँगी। नेक्स्ट यहाँ पे इसे हम सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 4x/5। एक सेकेंड, इसे हम क्या करते हैं, 4/3 प्लस 2x पहले लिख लेते हैं, और साइन कौन सा है इसकी तरफ, ग्रेटर वाला, 4x/5। ठीक है, मैंने ये वाली टर्म पहले लिख ली है। अब मैंने 4/3 को ये रहने दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 4x/5 माइनस 2x उधर जाके लेके, तो ये मेरे पास बन गया 4/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4x माइनस 10x/5। सो दिस कैन बी रिटन एज 4/3 ग्रेटर देन इक्वल टू -6x/5। नेगेटिव साइन कैंसिल करना है तो बोथ साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -4/3, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, 6x/5 हो गया। इसे मैं और कैसे लिख रही हूँ, 6x/5 इज़ ग्रेटर, ये ग्रेटर वाला साइन इस तरफ है, -4/3, मीन्स x बन जाएगा -4/3, 6/5 बन जाएगा 5/6, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3, मीन्स x इज़ ग्रेटर देन -10/9, मीन्स x इज़ ग्रेटर देन 9 1 ज़ा 9। ठीक है, 1.1 समथिंग। सो एक आ गया मेरे पास x ग्रेटर देन, और एक आ गया x दिस वन। और x बिलोंग किसको कर रहा था, हमें इनिशियल दिया था, x बिलोंग कर रहा था होल नंबर को। होल नंबर में मुझे पता है कहाँ से शुरू होते हैं होल नंबर। अगर मैं w के सेट को, होल नंबर के सेट को देखूँ तो 0 से शुरू होते हैं, 1 आता है, 2 आता है, इसका एंड सो ऑन। सो इसका मतलब कोई भी डेसिमल वाला नंबर मेरे पास नहीं आता है। तो अब अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूँ तो इसका सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, दैट इज़, उसमें देखिए 1.1 है, तो 1 से x ग्रेटर देन 1.1 है, और x लेस देन इक्वल टू 2.8 है। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये 0 है, 1 2 3, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब है क्या, x ग्रेटर देन 1.1 है, 1.1 कहाँ रहेगा, यहाँ कहीं, और लेस देन किसके है, 2.08 से,
तो यहाँ पे कौन कौन से आएंगे, एक मेरे पास आएगा 0, एक आएगा 1 और एक आएगा 2। तो ये इसका सॉल्यूशन है। अब देखिए स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 28 है, फाइंड 3 कंसेक्टिव लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट द सम ऑफ 1/3 ऑफ द फर्स्ट, 1/4 ऑफ सेकेंड एंड 1/5 ऑफ द थर्ड इज एट मोस्ट 20। तो इसे हमने लीनियर इन इक्वेशन फॉर्म में कंस्ट्रक्ट करना है। तो चलिए देखते हैं। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स क्या होते हैं। लेट 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स आर, कौन कौन से होंगे, एक x ले लेते हैं, एक x+1 ले लेते हैं, एक x+2 ले लेते हैं। कंसेक्टिव नंबर जैसे 9, 10, 11, 1, 2, 3, इस तरह से 7 लगते नंबर। अगर ये 3 है तो 3+1 क्या हो जाएगा 4, और उसमें एक और ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा 5। तो इस तरह से ही कंसेक्टिव नंबर आ रहे हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हमें कहा है द सम ऑफ 1/3 ऑफ द फर्स्ट, सम ऑफ 1/3 ऑफ द, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/3 मतलब x/3 ऑफ फर्स्ट एंड 1/4 ऑफ सेकेंड, x+1/4 एंड दैट इज 1/5 ऑफ द third, that is x+2, this 1/5 of third is at most 20, मतलब 20 सब ज़्यादा से ज़्यादा 20। इस तरह से बात एक लीनियर कंस्ट्रक्ट बना के हमसे बात की है। अब क्या करेंगे, हम 3, 4 और 5 का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा एलसीएम इसका आ जाएगा 60। तो जब मैं 60 एलसीएम लूँगी, इसका मैंने 60 एलसीएम ले लिया, तो 12 को 60 को इसे कट करें तो ये 20 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 20x प्लस 15 इंटू x+1 प्लस 12 इंटू x+2, ठीक है, इज़ लेस देन इक्वल टू 20। तो अब इसे सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 20x प्लस 15x प्लस 15 प्लस 12x प्लस 24 और लेस देन इक्वल टू 20 इंटू 60 कर लेंगे। इस 60 को इधर ले गए, इसे हम सॉल्व करें तो ये मेरे पास बन जाएगा 15 प्लस ये 27 हो गए, 27 प्लस ये हो गया 47x प्लस इनको भी प्लस कर लेते हैं, दिस इज़ 9 एंड 39 लेस देन इक्वल टू 1200। इस तरह से लिख सकते हैं ना। तो आगे मैं लिख रही हूँ 47x इज़ लेस देन इक्वल टू 1200 माइनस 39। अब 1200 में से 39 माइनस करें, दिस इज़ 1, दिस इज़ 6, 1, 1। सो ये मेरे पास बन जाएगा 47x इज़ लेस देन इक्वल टू 1161, मीन्स x इज़ लेस देन इक्वल टू 1161 अपॉन 47। तो इस तरह से मैंने इसे लिख लिया। ठीक है, अब इसको अगर मैं लेस देन इक्वल टू दिस वन है 47 है, तो अगर हम 47 से इसे डिवाइड करें तो ये 47 से इसे मैं डिवाइड करूं तो ये मेरे पास आ रहा है 47 2 ज़ा 14, 94 और तो मैं इसे डिवाइड करूँ तो ये 24 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ जाएगी, मीन्स लेस देन इक्वल टू 24 है। तो मेरे पास इसके वैल्यूज़ जो आई दैट विल बी इक्वल्स टू 24 पॉइंट समथिंग है। अब कंडीशन क्या थी कि एट मोस्ट, कंडीशन थी एट मोस्ट 20, मतलब x इज़ लेस देन x की वैल्यूज़ कौन कौन सी आएंगी, एट मोस्ट का मतलब है उसकी लीस्ट वैल्यू तो आनी चाहिए और उससे बड़ी वैल्यूज़ भी आ सकती हैं। सो दीज आर द वैल्यूज़ ऑफ x।